We were talking of the privilege of following the Lord, of running this race. तो हम बात कर रहे थे परमेश्वर के संग एक सौभाग्य मिला है चलने के लिए और इस दौड़ में शामिल होने का। We were singing the song that we are heirs of the Father. जैसे हमने गाना सुना, हम पिता के जो वारिस हैं And we are joint heirs with Jesus Christ. और हम पुत्र यीशु के साथ उसके संग भागी वारिस हैं। What a tremendous position that God has given each one of us. कितना अद्भुत सुविधा परमेश्वर ने हम सभी के लिए दिया है। We are the greatest people living in this world. हम महान लोग हैं जो इस पृथ्वी में जी रहे हैं। We are God's own children. हम परमेश्वर के खुद के संतान हैं। We don't look very important, but we are very, very important in the eyes of God. हम इतने मुख्य दिखते तो नहीं, परंतु परमेश्वर की नजरों के सामने हम बहुत ही मुख्य हैं। But this world is not our home. We have got an eternal home where we are going to live for millions and billions of years. और ये जो पृथ्वी है ये हमारा घर नहीं है, हमारे लिए एक अनंत काल का घर है जहाँ हमें कोटि युगान युग दिन तक रहना है। And second Peter chapter 3, we are looking for a new heaven and a new earth. दूसरे पत्रस में लिखा हुआ है, हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए हम देख रहे हैं। We are this earth and this heaven, what we see, is all going to be destroyed. ये जो पृथ्वी, ये जो आकाश हम देख रहे हैं, ये सारा सब कुछ नाश किया जाएगा। That is why it says that we ought to be such different type of quality of people that we can enter into that beautiful land which God has promised us. तो हम वो दूसरे अच्छे गुण वाले लोग हैं जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए वादा किया है, जो सुंदर सा देश, उसमें प्रवेश करने के योग्य बने। So because God has given us all these wonderful privileges, we have to live in a very responsible way in this world, hating the things of this world and loving the things of God. क्योंकि परमेश्वर ने इतना बड़ा सौभाग्य हमें दिया है, तो हमें जिम्मेदार बन के रहना है इस संसार में। जो परमेश्वर जिनसे घृणा रखता है, उन चीजों से घृणा रखकर, परमेश्वर जिनसे प्रेम रखता है, उन चीजों पर प्रेम रखकर आगे बढ़ना है। And we must run this race. और हमें इस दौड़ को दौड़ना है। Running means when we run, we are enthusiastic. We are eager to do something good. तो जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमें उत्सुकता होती है कुछ काम करने के लिए। So we are not just slowly walking, but running means I'm doing something enthusiastically. I'm eager to do it. हम धीरे चल रहे नहीं हैं, परंतु दौड़ने का मतलब है मैं कुछ तो कर रहा हूँ, बहुत ही उत्सुक काम, जोश से भरा हुआ कुछ काम कर रहा हूँ। So everything that we do should be with enthusiasm. जो कुछ भी हम काम करते हैं, सारी चीज उत्सुकता से हमें करनी चाहिए। Because God has given us done so much for us and given us so much help. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी जगहों पे हमें मदद किए हैं। Even when we have to repent, when God corrects us, we have to do it enthusiastically. जब भी परमेश्वर हमें सुधारते हैं, जब हमें पश्चाताप करना पड़ता है, तो भी वो भी हमें उत्सुकता से करना है। In Revelation chapter 3, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में when he was speaking to the church in Laodicea, which was the worst church of all, because Jesus didn't have a single good thing to say about that church. तो लवोदिकिया कलीसिया के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर कह रहे थे उसके बारे में एक भी अच्छी बात परमेश्वर देख नहीं रहे थे उस कलीसिया का। Verse 19, it says, chapter 3, verse, it says, those whom I love, I reprove and discipline. Be zealous therefore and repent. प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 वाक्य, मैं जिनसे प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। See, that is a mark of that God's love, is that not only that Jesus died for our sins, but that also He corrects us and reproves us. तो यही है चिन्ह कि परमेश्वर मसीह सिर्फ हमारे लिए मरे नहीं, परंतु वो हमें सुधारते हैं, हमें मन फिराने का एक मौका देते हैं। Those whom He loves, God reproves and He also disciplines. जिनसे वो प्रीति रखते हैं, उन्हें ताड़ना भी देते हैं और उन्हें उनका मन भी फिराते हैं। So what shall I do now? तो मुझे अब क्या करना चाहिए? I have to be enthusiastic, I have to be zealous, and I have to repent. मुझे एकदम उत्सुकता से, जोश से मुझे अपने आप को पश्चाताप करना है। I have to stop my old ways of thinking and start new ways of thinking and behaving as Jesus wants me to think and behave.
मेरा पुराना तरीके का जो मेरा सोच है मुझे बंद करना है, मुझे नई तरीके से सोचना है, जैसे यीशु मसीह सोचते थे करते थे वैसे ही मुझे भी करना है। The Lord is going to reprove and discipline us, all of us, each one of us. And so that's why I have to repent. Thank you, Lord, that you corrected me. Thank you, Lord, I got my Heavenly Father, that you're preparing me for eternal things and good things, that my life will get better and better. क्योंकि परमेश्वर जो है हम सभी को ही उलाहते हैं और ताड़ना देने वाले, तब जब वो करते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद कि आप हमें सुधार रहे हो ताकि हम अपना मन फिरा सके और आपकी ओर बढ़ सके। God is not interested in disciplining people who are disobedient and who are not His children. He only disciplines His own children, just as our fathers discipline their own children. परमेश्वर जो है दूसरे बच्चों में जो आज्ञाकारी नहीं है उनको ताड़ना नहीं देते हैं। परमेश्वर जो है सिर्फ खुद के संतानों को ताड़ना देते हैं, जैसे कि इस संसार के जो माता पिता सिर्फ खुद के बच्चों को अनुशासन में लाते हैं, दूसरे के बच्चों को नहीं। Just as God may not correct a lot of unbelievers for all the wrong things. He may allow them to do what they like. But if a child of God does even one small wrong thing, God will take it very seriously with him. तो परमेश्वर जो है अविश्वासी लोग जो कुछ भी गलत बातें करते हैं उनको परमेश्वर की अनुमति देता है करने के लिए, उनके साथ कुछ भी नहीं करते। परंतु अगर उनका खुद का संतान विश्वासी है, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ करे तो परमेश्वर उन्हें ताड़ना देकर उन्हें वहां से उसमें से सुधारने का मौका देते हैं। The purpose is that we should become like Jesus and we should enjoy the heavenly blessings for all eternity. इसका मकसद यही है कि हम हमारे जीवन में बदलावट आए और यीशु मसीह के संग और अनंत काल का जीवन में हम प्रवेश कर पाए। इसीलिए We heard about Job. He was such a righteous man. He was the only righteous, only the best man in the whole world. हमने सुना है अय्यूब के बारे में, जो उस समय के सबसे धार्मिक व्यक्ति थे पूरे संसार के। But God corrected him so much. परंतु परमेश्वर ने उन्हें बहुत सुधारा। God disciplined him so much. उनको परमेश्वर ने ताड़ना दिया। Because God loved him so much. क्योंकि परमेश्वर ने उससे बहुत प्रेम रखा। He had 3 friends who were so jealous of him, but God didn't do anything to them. उसके 3 जो दोस्त थे जो अय्यूब के लिए बहुत ही जोश में थे, उत्सुकता में थे, परंतु परमेश्वर ने उनके साथ कुछ नहीं किया। His wife was so evil, but nothing happened to her. जो उसकी पत्नी थी बहुत बुरी थी, परंतु उसको कुछ भी नहीं हुआ। Then God showed Job his further faults, and then he became a better person. अंत में क्या हुआ, परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में जो गलती था उसको दिखाया ताकि वो और बेहतरीन एक व्यक्ति बन जाए। He became more humble. और वो अपने आप को और नम्र किया उसने। And then he received more God's blessings. फिर उसने परमेश्वर की और ज्यादा भरपूरी से आशीष पाई। This is the way God deals with you and me, brothers and sisters. इसी तरह परमेश्वर हमसे व्यवहार करते हैं भाइयों बहनों। That is why God allows so many problems and disciplines and sicknesses and all to come to our life, so that He may purify us. इसलिए बहुत सारी समस्या, बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी ताड़नाएं हमारे जीवन में आती है ताकि वो हमें अनुशासन में ला सके, so that we can be partakers of His nature. ताकि हम उसके स्वभाव में सहभागी बन सके। That is why we have to be enthusiastic. We have to run. We have not to just slowly walk. We have to be run. तो इसलिए हमें दौड़ना है उत्सुकता से, हमें धीरे से चलना नहीं है। So 1 Corinthians chapter 9. पहला कुरिन्थी 9 अध्याय verse 26 and 27. 26-27 वाक्य। This is the experience of the Apostle Paul as he was running the race. ये प्रेरित पौलुस का जीवन का उदाहरण था जब वो उस दौड़ को दौड़ रहे थे। He was giving his testimony. वो उसकी जो गवाही है वो दे रहे थे। So verse 25 also reads, so everyone who competes in a game exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable.
25 वाक्य, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। See, people who take part in a lot of sports activities become very rich very fast, and then they live very comfortably, and they become very rich. तो हम देखते हैं जो खेल कूद में भाग लेते हैं, वो लोग जब जय प्राप्त करते हैं तो वो लोग बहुत ही आरामदायक जीवन उनको मिलता है, बहुत धनवान हो जाते हैं वो लोग, And they all become very famous. और वो बहुत मशहूर भी बन जाते हैं। But he says, for us, we also running this race, we will get something more than that. All these, they will die, and they won't be able to take this riches with them. But we will have something that is imperishable for all eternity. तो पौलुस कहते हैं कि हम भी एक दौड़ रहे हैं, जो कि हम दौड़ रहे हैं, हमें जो मिलने वाला है वो अनंत काल का है, कभी मुरझाएगा नहीं, परंतु उनको जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे वो मर जाएंगे। Earlier in 1 Corinthians chapter 2, it is said that eye has not seen, neither ear heard, as has entered the heart of man, but God is prepared for those who love him. तो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में लिखा हुआ है कि किसी कोई आंखों ने नहीं देखा, किसी के कानों से किसी ने नहीं सुना, जो परमेश्वर ने उसे खुद के संतान के लिए जो आशीष रखी है उसके बारे में। So having these wonderful promises and this wonderful inheritance, we have to take our life here very seriously. We cannot take our life very casually. तो ये जो विरासत पाने के लिए, अनंत काल का जीवन पाने के लिए हमारा जो जीवन है इस संसार में जो है एकदम गंभीरता से हमें लेना है, एकदम लघु तरीके से हमें नहीं लेना है उसे। That's why verse 26, the apostle Paul said, therefore I run in such a way as not without aim. तो इसलिए 26 वाक्य में पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बैठकाने की नहीं। That means I've got an aim in life now because God has chosen me. He has got the best in store for me. I am going to run with that aim, single desire to please God. तो अभी वो कहते हैं कि मेरे पास एक मकसद है, परमेश्वर ने मेरे लिए जो अच्छी चीजें रखी है, तो उस चीजों को लक्ष्य देकर मैं अपनी दौड़ को एकदम उत्सुकता से दौड़ता हूँ। Then it says, I box in such a way as not beating the air. और फिर कहते हैं कि it's 26 only, brother. Verse 26. Okay. Yeah, I box the second part of it. और परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ। That is a nice phrase. I'm not just beating the हवा में बोलने वाला नहीं है. I'm not just beating the air. I am really giving my punches to the real thing. तो यहाँ लिखा हुआ है कि मैं जो हवा में पीटने वालों की जैसे नहीं लड़ता हूँ, परंतु एकदम अच्छे से मैं लड़ रहा हूँ। So earlier we were not just beating in the air just for show. तो पहले हम जो है जो हवा में पीटते थे दिखाने के लिए। What is the meaning of beating in the air? हवा में पीटने का अर्थ क्या होता है? Just like singing in the air without any meaning, saying things, praying prayers, all empty prayers, saying all, sharing the word of God, just empty, just like the Pharisees. जैसे गीत गाना, उसका कुछ मतलब ही नहीं, और प्रार्थना करना जो कि हमेशा दोहराया हुआ रहता है, उसमें कुछ अर्थ ही नहीं रहता, आत्मिक बातें उसमें नहीं दिखाई देती। Many people go for the Sunday morning show. जो बहुत सारे लोग रविवार को जाते हैं रविवार का एक दिखावा करने के लिए। It is a show, singing show is there, testimony show is there, sometimes the kids, sometimes the preaching also, a lot of jokes, and all these things are there. It's just a show. So the Apostle Paul is just beating in the air. तो एक प्रदर्शन होता है वो गीत गाने का, या बच्चों का या तो फिर गवाहियों का, वो तो जो प्रेरित पौलुस कहते हैं वो हवा में पीटने के जैसा है। What is the real beating? Real beating is that produces a good result. जो अच्छा पीटना रहता है उसमें से अच्छा एक परिणाम भी निकलना चाहिए। It will produce a lot of pain. वो बहुत दर्द उत्पन्न करता है। For example, when our lust comes to us, we must say no to it, so it produces pain. उदाहरण के तौर पे जब लालसाएं हमारे अंदर आती है तो हम उसे नकारते हैं, तो वो हमें बहुत दर्द उत्पन्न करता है।
all these desires which we had, sexual desire, desire for money, desire for anger, they all ruled us, and then we were earlier feeding them, and now we are going to hit them. तो जो लैंगिक जो लालसा है, पैसा की लालसा है, गुस्सा करने की लालसा जो है, ये सारी बातें हमें हम वो हवा में पीट लेते, परंतु हमें उसके ऊपर अभी जय पाना है पूरा. So Zach gave us a very good example. जैक ब्रदर ने अच्छा एक उदाहरण दिया है. All our lusts and desires are like a big cobra snake that is hidden inside our life. तो सारे हमारे लालच और गुस्सा जो है वो एक नाग जैसा है, सर्प नाग जैसा है जो हमारे अंदर छुपा हुआ है. Every time something happened, some situation happened, we would go and feed the snake with lot of milk. तो जो भी समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उस सांप को दूध पिलाते हैं जाकर. But now when the snake comes out, we take one stick and hit it on the head. जब अभी ये जो सर्प है वो बाहर निकल के आता है तो हम एक लकड़ी लेके उसके सर पे हम मारते हैं. All the lusts and desires, which like sexual lust and love for money and gossiping and backbiting, we are just going to hit it. So we are not going to do it. तो सारी जो लालसा है, सारी जो इच्छाएं हैं, सारे पैसों की या लैंगिकता की जो भी बातें हैं, हमें उसको हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करने देते, हम जाके उसको पीटते हैं. And the snake does not die with 1 or 2 hits. It requires a lot of 100 hits to die. तो ये जो ये सांप है वो 1 या 2 मार से पीटने से वो मरता नहीं है, उसको 100 मार तो ही पीटना पड़ता है, तभी वो जाके मरता है. Soon as these desires come up, we have to keep on hitting it. जैसे ही अभिलाषाएं बाहर निकल के आती है, हमें उसे मारना पड़ता है, पीटना पड़ता है. Beating the air is saying, oh, I want to hit it, I hate it, but I am still not, how to hit it, I don't know. I'm really frightened whether I should hit it or not hit it. But a real enthusiastic man will really hit it hard. हवा में पीटने का मतलब है, हम ऐसे कहते हैं कि मुझे तो इसको पीटना है, परंतु मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे करूं, मुझसे होगा कि नहीं. परंतु जो असली में उत्सुकता से भरा हुआ व्यक्ति जो है, सच में उसे बहुत बुरी तरीके से पीटेगा. Many of us have a very bad habit of coming late for the meeting, or many times going late. तो बहुत हम में से सभी को एक बहुत बुरा आदत है कि हम सभा के लिए बहुत लेट आते हैं. And that is a very bad desire because we are very lazy. ये बहुत ही बुरी अभिलाषा है क्योंकि हम बहुत ही आलसी हैं. And the Lord wants us to be enthusiastic. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उत्सुकता से भरे हुए रहें. And the Lord says, I want you to be before time. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम समय से पहले आओ वहां. If there is no other engagement, we normally are lazy. I have seen in my life that is because of a lot of laziness. तो हमें अगर कोई और काम नहीं है तो हमें जल्दी आना चाहिए. मेरे खुद के जीवन में मैंने देखा है कि मैं इस बातों में बहुत आलसी था. We are lazy to pray, lazy to read the word of God, lazy to help others. There's such a lot of laziness that exists in our life. तो प्रार्थना करने के लिए आलसता, वचन पढ़ने के लिए आलसपन और दूसरों को मदद करने के लिए इतने सारे आलसपन हमारे जीवन में रहते थे. The same thing carries on to the church and we become so lazy and come so late for the meeting. ऐसे ही फिर यही बात हम कलीसिया में भी लेके आते हैं, फिर हम कलीसिया में भी देर से आने की वो आलसपन करते हैं. One sister said, no, I am just come for the meeting to hear the message. I don't want to hear the songs and the prayers. तो एक बहन ने कहा कि मैं जो कलीसिया में आती हूँ सिर्फ संदेश सुनने के लिए, मुझे गीत और बाकी सारी गवाहियां सुननी नहीं है. So what happens, God also speaks through songs and prayers sometimes and many times, and then you'll miss out what God is speaking to you. क्या होता है कि परमेश्वर बहुत बार गीतों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करते हैं. अगर हम देरी से आएंगे तो हम उन बातों को खो देंगे. So we have to be zealous and give a nice box to that and say, no, I will go see that I'll come in time. I will not give in to my desires. तो हमें जोश के साथ कहना है कि नहीं, मैं ऐसे देखूंगी कि मैं एकदम टाइम पे समय में जाऊं. मैं आलसी पर नहीं, आलसी का जो लालसा है उसको छोड़ दूंगी. So you and I have to be good boxers. Sorry, You and I have to be good boxers. हम और आपको अच्छा एक कुश्ती लड़ने वाले होने चाहिए. You know, Mike Tyson is a very good boxer. He really gives a hard punch, then that person falls down. तो माइक पंच जो व्यक्ति है वो बहुत ही अच्छे लड़ने वाले हैं. जब एक मुक्का वो देते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो गिर जाता है.
because he's trained a lot for it, and sometimes very difficult. When one punch means they fall, so we have to give good punches to our lusts and all our desires. तो उन्होंने इतने अभ्यास किए, इसलिए एक मुक्के से ही लोग गिर जाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में एकदम अभ्यास करना है और शक्ति प्राप्त करना है, ताकि हमारी जो लालसा है, जो इच्छा है, उसको एक मुक्का हम मारेंगे तो ही वो गिर जाना चाहिए। And verse 27 says, I buffet my body and make it my slave. और 27 वाक्य कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। Yes, see, my body wants to just relax and do what I like, eat what I like, sleep and what I talk whatever I like. So he says, I'm going to discipline my body, my tongue, my eyes, my body, and it's not sleep much. I have to discipline it. तो मेरा शरीर जो है कैसा भी खाना चाहता है, सोते रहना चाहता है, उसकी जो इच्छा है वो करना चाहता है। तो मुझे कहना, मुझे उसको ताड़ना देना है, हर एक चीजों में उसको नियंत्रण में लाना है उसको। This is done by the power of the Holy Spirit which God has given us. तो ये सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Whenever we start obeying God, God gives us the Holy Spirit in a mighty way. जब भी हम परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगते हैं, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से हमें भरते हैं। If you and I want to experience the power of the Holy Spirit, start obeying God. अगर हमको और आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अनुभव लेना है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना शुरू करो। If you are a very talkative, gossipy type of person, just ask us, Lord, I am going to keep my mouth shut, and the God will help you tremendously. Next time, really give so much power that you will not be able to open your mouth. तो अगर हम बहुत सारी बातें करने वाले, गपशप करने वाले लोग हैं, तो हमें परमेश्वर से सहायता मांगना चाहिए कि प्रभु मेरे सहायता कर, ताकि अपना मुंह को मैं बंद कर पाऊं। दूसरी बार क्या हो गया कि ऐसे कभी भी अगर माहौल आए जहाँ पे आपको बात करना है, तो परमेश्वर आपको सहायता करेगा कि आपका मुंह ना खोलो आप। All our tongue, our eyes, our body, our hands, our legs should be under our control by the power of the Holy Spirit. हमारी जो जुबान है, हाथ पैर, जो आंखें, जो भी है, सब कुछ हमारे नियंत्रण के अधीन होना चाहिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। The Holy Spirit will give me the power, but I have to really be under control. I have to take the control. पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देंगे, परंतु मुझे उस बातों को नियंत्रण में रखना है। Why is that? Because otherwise we will just keep on saying so many things without really preaching so many things and not practicing it. क्यों ऐसा? क्योंकि हम बहुत सारी बातें प्रचार करेंगे, बोलेंगे, परंतु हमारे जीवन में वो हम कर रहे नहीं होंगे। It's very easy to preach. It's very easy to sing. It's very easy to translate. It's very easy to do a lot of outward things. तो बहुत आसान है प्रचार करना, गीत गाना, अनुवाद करना, बहुत ही आसान है बाहर की चीजें करना। But to obey is hard work. परंतु जो आज्ञा का पालन करना बहुत ही मेहनत का काम है। But the athletes and all loves hard work. जो एथलीट्स है, वो जो मेहनत का काम है, उनको बहुत अच्छा लगता है। If you look at the footballers, how much they practice, and they like to practice because they're used to practicing. तो जो फुटबॉल खेलते हैं, हम देखते हैं बहुत ज्यादा अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनको अभ्यास करना अच्छा लगता है और हमेशा वो अभ्यास में ही लगे रहते हैं। There are many others who like football. और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है, but they like to be spectators. परंतु उनको सिर्फ देखना पसंद है। They like to talk about football. Their experts are talking about all types of football and the games and the goals and all, but they don't play much. उनको बहुत अच्छा अभ्यास है फुटबॉल के बारे में, कैसे गोल मारते हैं, इन सारे विषयों में बात करने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता है, बट वो खेलते नहीं, अभ्यास नहीं करते। But this is only empty talk. वो सिर्फ खाली बातें हैं। There are many believers who just keep on talking and talking, but they don't practice anything. बहुत सारे विश्वासी है जो सिर्फ बातें करते हैं, परंतु उनके जीवन में उसका अभ्यास नहीं करते। The people who practice talk less. जो लोग अपने जीवन में अभ्यास करते हैं उन बातों का, वो बातें कम करते हैं। They work more. वो काम ज्यादा करते हैं। That is the characteristic of all those who work hard in our offices and government offices. There are some people who work so hard, but they talk less. The other people who talk a lot, like the union people, and they work very less. हम देखते हैं बाहर दफ्तर में काम करने वाले, सरकारी काम करने वाले, जो अच्छे मेहनत से काम कर रहे रहते हैं, वो बातें कम करते हैं, बट जो लोग बातें ज्यादा करते हैं, वो लोग काम बहुत कम करते हैं।
Once I was in the train, I was hearing some people talk about India's performance when India did badly. तो एक दिन मैं ट्रेन में था तो कुछ लोग बात कर रहे थे कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया, बहुत बुरी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, ऐसे बोल रहे थे In cricket. क्रिकेट में. In cricket. And the lady was talking. और मैं देख रही थी, देख रहा था एक महिला बात कर रही थी. And she was saying how she criticizing how the Indian players are playing so badly. तो वो ऐसे बोल रही थी कि कैसे ये इंडिया के जो खेलने वाले हैं क्रिकेट के, वो कितना बुरी तरीके से खेल रहे थे. She wanted India to win. वो चाहती थी कि इंडिया जीत जाए. See, it is very easy to criticize. She must have not even held the cricket bat in her hand, but she's busy criticizing everybody else. तो दूसरों का निंदा करना, मजाक कहते रहना बहुत आसान होता है, परंतु जो कि उसने अपने हाथ में बैट पकड़ा भी नहीं है, उसके लिए बहुत आसान है दूसरों की निंदा करना, बुराई निकालना. They say, no, in English, empty vessels make a lot of noise. जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, जो खाली बर्तन है वो बहुत ज्यादा आवाज करती हैं. In Hindi also it says, no, छोटी मुंह बड़ी बात. अच्छा. The Hindi में it says, small mouth and big talk. So that the Lord doesn't see, the Apostle Paul says, see, I don't want to be a small mouth and big talk. I want to be a person who is very practical. तो हमें भी कहना कि मुझे छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना है, मुझे अपने जीवन में जो मेरा रोजमर्रा का जीवन है उसमें मुझे कार्यों को करना है, अभ्यास करना है. I want to have victory over my anger, my lust, my talkative nature, my selfishness and my pride. So many areas, and I want to work hard at it. तो मुझे अपने बात करने के विषय में, मेरे जो घमंड है, मेरा जो जितने भी बुरे विषय है मेरे जीवन में, उसके ऊपर मुझे जय पाना है. तो इन चीजों में मुझे मेहनत करना है. I want to stop talking about other people and to concentrate on myself, on my own spiritual life. तो मुझे दूसरों के विषय में बातें करना बंद करना है, मुझे अपने आत्मिक विषय में, आत्मिक उन्नति के बारे में मुझे सोचना है. And then I will make spiritual progress. फिर मैं आत्मिक विधि से उन्नति पा पाऊंगा. And then what my teaching will be there will be really, what I will share, the word of God will really have some effect on the life of people. तो तब मैं जो भी बातें बताऊंगा या मेरा जो गवाही रहेगा, वो जो है दूसरे लोगों को छू लेगा, उनके जीवन को एक परिवर्तन में ला पाएगा. You know, it says about Jesus in Acts chapter 1, Jesus did and then taught. जैसे the verse in Acts chapter 1. प्रेरितों के काम पहले अध्याय में उस वाक्य को पढ़ेंगे. Acts chapter 1. Verse 1, Acts chapter 1, verse 1 is a very good verse there. So this book, Acts, was written by Luke, and he was writing Theophilus. It says, the first account I come, yeah. ये जो किताब है लूका ने लिखा, प्रेरितों के काम, और ये थियोफिलुस को वो लिख रहे थे. प्रेरितों के काम पहला अध्याय पहला वाक्य. And the verse 1 says, the first account I composed, Theophilus, what all that Jesus began to do and teach. तो पहला वाक्य कहता है, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा. So Jesus first began to do and then he began to teach. पहले यीशु मसीह ने किया और फिर वो सिखाने गए. Most believers, what they do, they begin to teach and preach first, and then they do very little, or they don't do at all. बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, पहले वो लोग सिखाते हैं, प्रचार करते हैं, या उनके जीवनों में या तो फिर वो कम करते हैं उन बातों को, या तो फिर करते ही नहीं उस बातों को. So when we start teaching and preaching without doing, then our lives will backslide, and the Lord will have to reject us. As the Bible, as Apostle said, God will throw me out. तो अगर हम ऐसे प्रचार करने और सिखाने लगते हैं जो हमने कभी अपने जीवन में किया नहीं, जो हम करते नहीं, तो परमेश्वर हमें पूरी तरीके से मसीही जीवन से पीछे हटने पे मजबूर करेगा और हम इस विश्वास को, परमेश्वर हमें त्याग देंगे पूरी तरह. That's why the Apostle Paul said, see, that's why I run and beat and my body and discipline my body, that I should not be, God should not say that you are just a hypocrite and I will throw you away. इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर को पीटता हूँ, दौड़ता हूँ, ताकि परमेश्वर एक दिन जाके मुझे ये ना कहे कि मैं एक पाखंडी हूँ.
We can be a good preacher and teacher and singer, but you can be completely backslidden away from the presence of God. हम बहुत अच्छे प्रचारक, सिखाने वाले और गाने वाले हो सकते हैं, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि हम परमेश्वर में बहुत ज्यादा पीछे चले गए हो, हमारा जीवन मसीही जीवन से पीछे हट। How do we know that God is pleased with us? Because He fills us the Holy Spirit every day. कैसे हम जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा से वो हर दिन भरते रहेंगे। And we must have victory over us, especially two main areas in our life. One is our tongue, and one is over money. तो दो चीज हमारे जीवन के दो क्षेत्र में हमें विजय पाना है, वो एक है जुबान और दूसरा पैसा। If we are not faithful in money matters, God will not give us the Holy Spirit. अगर हम पैसों के मामले में विश्वसनीय नहीं है तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा नहीं देंगे। And if we have no control over our tongue, we will be spiritually immature, we will be spiritually zero. God will not give us the Holy Spirit. अगर हम अपने जुबान को नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो हम आत्मिक विषय में एकदम शून्य बन जाएंगे, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा हमें नहीं देंगे। That is why most believers backslide, because they are not unfaithful in these two main areas. इसलिए बहुत सारे विश्वासी मसीही जीवन से पीठ से हट जाते हैं क्योंकि वो लोग इस बातों में अविश्वसनीय हैं। So let us be faithful, brothers and sisters, as we run this race. Faithful in our money matters, faithful in the use of our tongue. तो भाइयों बहनों, हम विश्वास से योग्य रहे इन दो चीजों में, हमारे जुबान के विषय में, हम पैसों के मामलों में। Control all these angry words and gossiping and backbiting against other people. सारी बातों के ऊपर नियंत्रण रखें, जैसे कि गपशप करना, पीठ पीछे बुराई करना, सारे इन बातों पर नियंत्रण रखें। If we do that, we will get the nature of the Lord and the power of the Holy Spirit. अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारे प्रभु का स्वभाव हमें मिलेगा और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिलेगा। And we will be able to teach other people in a very gentle way. फिर हम दूसरों को सिखा पाएंगे एकदम नम्र तरीके से। And we'll have a great inheritance in the kingdom of God. फिर हमारा जो विरासत है परमेश्वर के अनंत काल के राज्य में अच्छा होगा। God is faithful, brothers and sisters, to give us the Holy Spirit and to prompt us and ideas, but we have to take the initiative and say, Lord, please help me. I'm going to live for you. परमेश्वर बहुत ही उत्सुक है हमें पवित्र आत्मा से भरने के लिए, परंतु हमें हमें अपना कदम आगे बढ़ाना है। परमेश्वर, मैं आपके लिए जीऊंगा, मुझे सहायता करो। We have got the greatest privilege and the honor by God making us His very own children and giving us so much of inheritance. परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा सौभाग्य की बात दिया है कि परमेश्वर ने हमें अपना खुद का संतान बनाया है और उसके विरासत में एक भाग हमें दे रहे हैं वो। So let us work hard, brothers and sisters, run and beat and discipline ourselves by the power of the Holy Spirit, that it may go well with us. तो हम पवित्र आत्मा हमें और मेहनत करना है भाई बहनों, ताकि हम दौड़े और पवित्र आत्मा से हमें भरे हुए रहें और इस दौड़ को हम पूरा करें, अपने आप को अनुशासन में लाते हुए। We have brothers and sisters to encourage us. That's why we come for the meetings every day, so that we can hear the word of God, to be encouraged, because we are basically got a lot of weaknesses and we get encouragement from one another. तो जब भी कोई भाई बहन जो अपना गवाही सुनाते हैं तो हमें उससे उत्सुकता मिलती है, ताकि हम उनसे वो जो प्रोत्साहन पाके कलीसिया में आ सके और आगे बढ़ सके। Not only the word of God that is spoken, but also the songs and the prayers. सिर्फ परमेश्वर का वचन नहीं जो बोलते हैं, परंतु जो प्रार्थना है, जो गीत है, जो सभा में गाए जाते हैं, उससे भी। Many of the songs are written by very godly people. बहुत सारे जो गीत है बहुत धार्मिक जनों ने लिखा है। And we can take much encouragement and get strength by all these things. और हमें उसमें से बहुत सामर्थ्य और प्रोत्साहन मिलता है। Praise the Lord. मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरी एक गवाही है, क्योंकि ये चर्च में आने से पहले मैं एक पुराने नियम का विश्वासी था और हम लोग ऐसे पर्व मनाते थे, फेस्टिवल मनाते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा बड़ा लड़का बोला कि पापा आप थोड़ा हमारे चर्च में आएंगे, 2-4 हफ्ते के लिए सही आप आ जाइए। तो आपको अच्छा लगा तो आप आओ, नहीं तो फिर आप अपने मर्जी का करना। तो फिर मैंने क्या किया, 2-4 दिन ऐसा, मतलब बुधवार का दिन प्रेयर होता था, तो मैं धीरे धीरे जाना चालू किया। तो मुझे वहाँ का शिक्षण और यहाँ का शिक्षण में बहुत ही मुझे ऐसा फर्क महसूस होने लगा। तो एक यज्ञेश करके एक छोकरा था,
उसने मेरे को ब्रदर जैक का 2-4 ऐसा शिक्षण मेरे को दिया कि अंकल आप ये शिक्षण सुनो ब्रदर का, तो आपको बहुत सारी बातें मालूम पड़ेगा। तो मैंने वो शिक्षण में सुना कि पुराने नियम और नए नियम का बारे में कुछ ब्रदर खुलासा किया था कि पुराने नियम में जो आशीषें हैं और व्यवस्था विवरण की सारे संसार की आशीषें हैं, तो नए नियम में हमें स्वर्गीय आशीषों से नवाजा गया है। तो मैं सोचा है कि पुराने नियम में ये सारे आशीषें सिर्फ इस संसार की आशीषें हैं। ये पृथ्वी के धन्य है तू खेत में, धन्य है तू नगर में, धन्य है तेरे संतान। लेकिन नए नियम का जो आशीष है वो स्वर्गीय आशीष है, मतलब आत्मिक आशीष है। तो वहां से मेरा बहुत सारी बातों मन चेंज हो गया। तो हम लोग जो जो त्योहार मनाते थे उसमें एक मसीह का एक छाया मात्र था, मतलब हर एक त्योहारों में वो मसीह को ढूंढते हैं वो लोग, लेकिन रियल मसीह जो हमारे इस दुनिया में आके गया, तो वो मैंने सोचा उस दिन से कि सचमुच मसीह का पीछा करना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग फेस्टिवल मनाते थे जो प्रायश्चित का त्योहार था, साल में एक बार जाके माफी मांगने का, लेकिन नया नियम में जो प्रतिदिन प्रायश्चित है हमारे लिए। तो मैंने डिफरेंस के बारे में देखा कि ये दोनों बहुत अंतर है। तो वो लाइफ जो है हमारा, जो नए नियम में, पुराने नियम में जो पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे, तो ये सारी चीजों से तो मेरा थोड़ा मन एकदम ये होने लगा। फिर मैंने सोचा कि तो ब्रदर लोग के पास हम आते थे तो हमें हमेशा वही ट्रैक्स पे लेके जाते थे मसीह के जीवन के बारे में। तो वहां पे जो हम पुराने कलीसिया में हम जाते थे, तो वहां पे कोई ऐसा सीखते नहीं थे लेकिन सिखाते थे। तो इसका प्रभाव हमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मसीह कहता है कि मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। तो ये कलीसिया में आने के बाद दोस्तों, कि हमें सिर्फ सिर्फ यीशु मसीह का पीछा करने के लिए हमें सिखाता है और सही मार्गदर्शन करता है। तो मैं ब्रदर लोग का भी बहुत आभारी हूँ। जैसा हमारे ब्रदर जॉर्ज ब्रदर है, रत्ना स्वामी है, परंदामन है, ये पूरा कलीसिया मिलके हमें एक ही मार्गों पे चलाता है। जैसे आज पौलुस जो है, जो उनकी कलीसिया को बनाने के लिए वो कितना प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे हमारे सेवक लोग भी प्रयत्न करते हैं। और सीखना नहीं सीखना ये तुम्हारे पे डिपेंड है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भाई लोग हमेशा पवित्र के बारे में, पाप के बारे में हमें जताता है, क्योंकि इंसान का जीवन पाप से भरा है। तो ये हम लोग हमेशा सोचना चाहिए, इतने सालों से हम करते करते किस मंजिल तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों, ये पवित्र के बारे में, पाप के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, बिना पवित्र आत्मा के बारे में हम उस दौड़ नहीं दौड़ सकते जो पौलुस जो कहता था। क्योंकि हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक क्षण भी हम लोग पाप बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन पवित्र आत्मा ही है जो हमें आज सिखाता है कि हर, जैसा अभी ब्रदर ने कहा था जबान के बारे में, यही जबान हमें प्रशंसा भी करना सिखाता है, यही जबान हमें नरक में भी ले जा सकता है। दोस्तों धन्यवाद इस गवाही के लिए। मैं एक मसीह परिवार से आया हूँ। परिवार समेत कलीसिया में जाना, रेगुलरली चर्च अटेंड करना, हर कार्यक्रम में हिस्सा लेना हमारे परिवार अग्रस्थान में रहता था। हमारे परिवार नामधारी मसीह जीवन जी रहा था। आत्मीय जीवन में जोर से बात करो, जोर से बात। रोज इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रिएशन, ऐसे हम बाइबल में पढ़ते थे। लेकिन हमारे जीवन में नयापन कुछ भी नहीं था। वही पुरानी जीवन में बहुत घमंडी था। मैं हर प्रकार के बुराई के जीवन में जी रहा था, शारीरिक अभिलाषा में और अनेक पापों में था। मैं अपने आप को बहुत धार्मिक मसीह समझता था। उस कारणवश मेरे मदर चर्च, मैथोलिक चर्च को छोड़ना था और सोच रहा था कहाँ जाओ। तब मेरे एक रिश्तेदार ने, जो ब्रदर जॉर्ज पुनेन का सेमिनार अटेंड किया, पनवेल में था 2018 में, उसने सीएफसी के क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च के बारे में मुझे बताया। परेल चर्च में आए। जब हम चर्च में आते थे
यहाँ के फेलोशिप में ब्रदरहुड, अपनापन, यह एक फैमिली जैसा लगा। यहाँ के वचन बहुत क्लियर और सिंपल था। सुनने के बाद मेरे जीवन में अब तक जो वचन सुना वो सिर्फ सुनने के लिए था, लेकिन यहाँ पर अपने जीवन में उसे अनुसरण करना है। अपने दैनंदिन जीवन में अपने आप को नम्र और दीनता कर लेना है, जो यीशु मसीह जैसे जीना है। हमारे शत्रु को माफ करना या प्रेम करना, वो अपना गलतियों के लिए माफी मांगना, रोजाना हमारे पापों के लिए क्षमा मांगना, यह पर मैंने सीखा। आने वाले दिन में सत्य मसीह जीवन अपनाने जैसे प्रभु परमेश्वर मुझे सहायता करे, ऐसे प्रार्थना करता हूँ। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और मौका दिया ताकि मेरे जीवन से कुछ बातें मैं और शेयर कर पाऊँ। ये कुछ सालों पहले की बात है, जब मैं जॉब करती थी। शादी से भी पहले करीबन 2011-12 की बात है। तब मेरा जीवन ऐसा था, मैं हमेशा बहुत ही बोल्ड रहती थी, बहुत ही आत्मविश्वास, खुद पे बहुत विश्वास था मुझे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी तभी। मेरे जो करियर में बहुत ऊंचे स्थान पे मैं, और प्रमोशंस वगैरह लगातार मुझे मिल रहे थे, मैं आगे बढ़ रही थी। तब मैं प्रभु पे निर्भर नहीं थी, मैं अपनी बुद्धि पे और अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर ज्यादा आत्मविश्वास मुझे उस पे रहता था कि मैं अगर मैं जॉब पे हूँ, मैं करियर कर रही हूँ, तो मेरा जो गुण है, मैं कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकती हूँ, किसी के भी सामने बोल सकती हूँ। ऐसा एक आत्मविश्वास मेरे अंदर था, जो कि गलत था। शादी के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं इतनी बीमार हो गई कि मैं जॉब में नहीं जा पाई। 3-4 महीने में ही मुझे जॉब क्विट करना पड़ा, मैं बाहर आ गई। फिर वो 1 साल बिना जॉब के ऐसे ही चला गया। बहुत मुश्किल से जीवन को जिया मैंने। फिर जैसे ही मेरी बेटी जन्मी, तो फिर मेरे जो हस्बैंड है और मैं पूरे अपने हस्बैंड के जॉब के ऊपर डिपेंड थी। उनका, मुझे ऐसा लगता था कि उनका जॉब जो है बहुत सिक्योर है, क्योंकि वो बहुत अच्छे बैंक में काम कर रहे थे, और मेरा काम छूटने के बाद मैं उनके जॉब के ऊपर निर्भर थी कि मेरा काम तो छूटा, बट हस्बैंड का तो जॉब है, हमारा जीवन अच्छे से चल जाएगा। ऐसा मेरा सोच था। जैसे ही मेरी बेटी पैदा हुई, 1 महीने में वो जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, वो डिपार्टमेंट को पूरी तरह बंद कर दिया गया। इनको जॉब छोड़ना पड़ा, इनका जॉब छूट गया, और अभी ऐसा हालत था कि हम दोनों के पास जॉब नहीं। और मैं ऐसे सोचने लगी थी, मैं ऐसे सोचती थी कि अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती, हम दोनों जॉब कर रहे थे, तो कितना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना हाई रहता, कितने अच्छे रहते हम। ऐसे सब बहुत कुड़कुड़ाती थी, बहुत मेरे मन में बहुत शिकायतें चलती रहती थी, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरी शादी ऐसी क्यों हुई, ऐसे सब बहुत मेरे अंदर कुड़कुड़ाई था। एकदम बड़बड़ करती रहती थी, बाहर नहीं बड़बड़ करती थी, मेरे दिमाग में ये सारी चीजें दिन रात यही चलता रहता था। फिर परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे, क्या बोलते, ट्रायल्स डाले, ताकि मैं इन चीजों में से बाहर निकल पाऊं। और जब मैंने जैक ब्रदर के सब किताब पढ़े और जो संदेश मैंने सुना, उसके द्वारा मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि मुझे अपने ऊपर, अपना जो आत्मविश्वास है, मुझे अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। मेरा जो आत्मविश्वास है वो प्रभु पर होना चाहिए, मुझे पूरी तरह प्रभु पे डिपेंड होना चाहिए। उसके बाद प्रभु ने मुझे सिखाया उस पर कैसे डिपेंड होना है। मेरा अभी अगर पूछा जाओ तो मैं, अगर अभी आप कोई मुझे बोले कि कोई इंटरव्यू तुम्हें देना है, तो मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है ही नहीं, क्योंकि मैं डरती हूँ इधर भी जाने के लिए। परंतु प्रभु के लिए, परमेश्वर में रहने के लिए, परमेश्वर की कृपा से जो भी मैं करती हूँ, जो मुझे करना चाहिए, मैं सिर्फ परमेश्वर पे डालती हूँ कि प्रभु आप मेरी सहायता करो, क्योंकि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास कोई भी ज्ञान नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने तोड़ दिया है इन 7 सालों में। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जो भी परेशानियों से हम गुजरे, वो सब हमारे सुधारने के लिए था, हमारे जीवन एक बदलावट की ओर लाने के लिए था। और एक पैसे के विषय में भी मैं बोलना चाहती हूँ।
कि शादी से पहले मैं अकेली लड़की थी, तो लाइक मुझे सब कुछ मिलता था, मुझे पैसे का कोई ये नहीं था, कदर नहीं था। जो चाहिए मम्मी लाके देती थी, मुझे जैसा कहाँ खाना है, क्या पीना है, मैं कभी पैसे के बारे में सोचती ही नहीं थी। पैसा ऐसे, क्योंकि मेरे पास मैं कमाती भी थी, तो मेरे पास बहुत पैसे रहते थे, तो कुछ भी चीज की मुझे चिंता नहीं, किधर भी मैं पैसे उड़ा देती थी, कुछ अच्छा लगा खरीद लेती थी। जो खाना है, किधर कौन से बड़े होटल में कैसे भी जाना है, मैं जाके करती थी। परंतु 7-8 सालों में परमेश्वर ने इतना मुझे सारे समस्याओं से गुजारा, ताकि मैं हर एक पैसे का वैल्यू मेरे जीवन में मैं जान पाऊँ कि उसको कैसा, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने दिया है। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है, उसका इस्तेमाल परमेश्वर को पूछ के ही करना है। इन बातों को परमेश्वर मुझे सिखा रहे हैं, और भी इन दिनों में और भी बातों को जो परमेश्वर सिखाते जा रहे हैं, परमेश्वर बदलते जा रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अगर आपने कल बताया ना, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। अच्छा, ओके। कल आप एनीबडी एल्स ब्रदर्स हु हैव नॉट वांट टू शेयर, किसी को शेयर करना है जल्दी कर लीजिए। स्टार्ट। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। मैं रूबी की मम्मी हूँ। मेरे भी जीवन में जो कार्य प्रभु ने किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जिंदगी में ये 2 वर्ड्स, 1 Timothy 5:6, but she liveth in pleasure is dead while she liveth, and Proverbs 1:28, then they shall call upon me, but I will not answer. They shall seek me, but they shall not find me. ये 2 वर्ड्स मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मेरा जीवन में ये 2 वर्ड्स डीप इनसाइड में हार्ट पियर्स हुआ। मेरा सब पापों का एहसास हुआ। मैंने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया और मेरा सब पापों को कन्फेस किया, और प्रभु ने मेरे को माफ किया, वो भी मैं विश्वास करती हूँ। और 1 John 1:9 वो एक्चुअली वर्ड्स को भी मैं विश्वास करती हूँ। Christ Jesus came to this world to save sinners like me. And 1 John 1:9 में भी मैं विश्वास करके जीती हूँ। If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. ये 2 सब वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी अंत तक ये दौड़ में प्रभु यीशु के साथ दौड़ने के लिए मैं चाहती हूँ। जय दिया हुआ परमेश्वर को मैं थैंक्स बोलती हूँ। प्रेज। बोलती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु में नए थे, लगभग 2012-13 की बात है, कि जैसे हम ऑफिस में एक दिन ड्यूटी पे थे, उस समय जैसे कलीग्स लोगों में बात होता है, तो वैसे ही बात करने में इंश्योरेंस की बात चल रही थी कि कौन सा इंश्योरेंस अच्छा रहता है। तो वैसे सबके साथ मैं भी वही बातचीत में लगा हुआ था। फिर मैं अपने आप से ही बोला, आजकल टर्म इंश्योरेंस अच्छा रहता, इस तरह की बातें। तो उसमें से एक भाई जो मुस्लिम था, वो जानता था कि मैं अभी प्रभु में हूँ और मैं प्रभु की बातें हमेशा बोला करता था और बहुत बोल्डली बोलता था। तो वो एकदम से मेरे को बोल पड़ा कि यार, तुम प्रभु की बात करते हो, तुम परमेश्वर की बात करते हो, और तुम इंश्योरेंस के बारे में सीक्रेट ये औरों को बता रहे हो। तब एकदम से मेरा आँख खुला कि वाकई में ये कितना सही बात है कि यदि मेरा निर्भरता पूरी तरह से परमेश्वर पे है,
तो ये इंश्योरेंस और ये सब तो केवल दुनिया की बातें है ना। मैं किस बात में फंसा हुआ हूँ या किस बात में मैं इतना समय दे रहा हूँ या इतना अपनी सोच खर्च कर रहा हूँ। तो इसी तरह परमेश्वर में जिंदगी हर छोटी छोटी बात में परमेश्वर बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। जो कमी घटिया हम में होती है, जो गलतफहमी हम में होती है, और कितना केवल परमेश्वर चाहते हैं वो भी उन्हीं के आश्रय से कि केवल मैं एक उनको भावता हुआ एक जिंदगी में जीऊं, है ना। जैसे इब्रानी को 13 उसका 5 में लिखा है ना कि मेरा चाल चलन लोभ रहित हो, है ना। लेट योर कन्वर्सेशन बी विदाउट कवेटसनेस एंड बी कंटेंट विद सच थिंग्स एज यू हैव। और जो कुछ मेरे पास है मैं उसमें संतुष्ट रहूं, बिकॉज ही हैड सेड, क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे कहा, आई शैल नेवर लीव दी नो फोरसेक दी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सो दैट आई मे बोल्डली से, कि मैं दम के साथ फिर बोल सकूं, द लॉर्ड इज माई हेल्पर, वो खुदा मेरा सहायक है। व्हाट शैल आई फियर व्हाट मैन विल डू अनटू मी, मैं क्या डरूं जीवन से, क्या डरूं कोई इंसान मुझे क्या करेगा। मुझे तो सिर्फ लोभ रहित और अच्छा जीवन जीना है पवित्र आत्मा के जरिए, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत कुछ हमको सिखाते जाती है। इन बहुत सारे साल में परमेश्वर में हम लोग बनते जाते हैं। परमेश्वर हम सभी को बना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर के स्तुतियों। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, आप सब थोड़ा माफ करना। मेरा नाम सुगना है। मैं हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए। हाँ, तब मैं 9 साल की थी। मैं मम्मा पापा दीदी मेरा दादी हम सब यीशु मसीह को मान लिया। हम सब चर्च जाने लगे। वो सच बहुत अच्छा लगा था। हम फिर सबको देखे, मामा को देखे, सब होली स्पिरिट में देखे, मेरा मन में ऐसे लगा था। तब मैं 14 साल का था। मैं ऐसा प्रेयर करने लगा। मैं बैप्टिज्म करने से पहले मुझे होली स्पिरिट में भर देना। मेरा प्रेयर में यीशु मसीह ने मान गए। फिर 14 साल में यीशु मसीह ने मुझे होली स्पिरिट दिया। अब तक उस दिन तक अब तक यीशु मसीह ने होली स्पिरिट में मुझे ऐसा भर दिया। तब बहुत अच्छा लगा था। तब 20 दिन पहले एक मुझे सपना आया था रात में। वो पहले बार नहीं था, 2-3 बार हुआ था। तब मैं यीशु मसीह के बारे में सोचता हूँ तो आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तब वो शैतान ने आके मुझे ऐसा डराता था। वैसे हुआ था 20 दिन पहले। तब मैं प्रेयर करने से रोक रहा था शैतान। मैं दम करके मैंने प्रेयर किया था। वो नया भाषा में मैंने होली स्पिरिट में बात किया। मैं इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं वो नया भाषा इसलिए दिया था, वो स्वप्न आते थे पहले, वो 2 दिन पहले मुझे वो 15 मिनट तक मुझे रात में होली स्पिरिट में नया भाषा में दिया था। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो भाषा के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं इसलिए मैं थैंक करती हूँ। आमीन। जो बाकी है जल्दी फटाफट कर लो। 2 मिनट। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हमें एक अच्छा कलीसिया मिला है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग बताते हैं पाप के बारे में, वो बहुत सारा कलीसिया मैंने देखा है कि उधर कुछ बताते ही नहीं पाप के बारे में, और पश्चाताप क्या है वो कुछ बताते ही नहीं।
तो रिसेंटली मैं गांव गया था ना, तो गांव में तो हमारे मम्मी पापा तो सब विश्वासी तो ऐसा हो गए, लेकिन अभी जो पाप और पश्चाताप के बारे में उन लोगों को कुछ पता नहीं है अभी। तो मैं गया था गांव में, तो उधर के जो पास्टर है उन लोगों को, मतलब पास्टर ही बोलना चाहिए, ऐसा उन लोग का रहता है। तो अभी वो पास्टर भी आए थे घर पे ऐसे ही, मतलब देखने के लिए, लॉकडाउन था गाँव में भी। तो बहुत दिन से कलेसिया उधर भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने आए और बोले मैं ऐसे ही देखने आ गया कि मतलब आप लोग कैसे है क्या है। तो कुछ वचन से मैं उनसे बातें किया ऐसा, लेकिन उन्हें तो ऐसा अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं मम्मी पापा को प्रार्थना करते या फिर ऐसा वचन पढ़ते, मम्मी को तो पढ़ना नहीं आता है तो पापा को पढ़ना आता है, तो वचन पढ़ते थे और उनको कुछ ऐसा मालूम नहीं पड़ता था। तो मतलब फिर भी मैं उन लोगों को बताता था, तो पापा कैसे थोड़ा अलग टाइप के हो है, तो उन्हें ज्यादा कोई, अगर उनको कुछ बोलता था तो बोलते हाँ हाँ मुझे सब पता है। तो मैं उनसे ज्यादा, लेकिन वो है कि मैं देखा कि अपना कलीसिया में कैसा पाप और सब चीज के बारे में बताते हैं, पश्चाताप करो, मन फिराओ, सब चीज के बारे में ऐसा बताते हैं। लेकिन उन उन लोगों को कलीसिया में कुछ नहीं है, उन लोगों में कोई बताते भी नहीं। अभी गाँव में कैसा मंगलसूत्र पहनना और सिंदूर लगाना, ये सब टिकली वगैरह सब लगाना। तो रिसेंटली मैं और वाइफ गाँव गए, तो उन लोग ने बोलने लगा ऐसा कि ये कुछ लगाते नहीं, इनको मतलब शादी हुआ है कि नहीं हुआ कुछ मालूम नहीं पड़ता है। तो सब हमारा चाची वगैरह ऐसा सब लोग बोलने लगे। तो मैं उन लोग को बोला कि वो नहीं लगाते, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, तो हम प्रभु को जो जैसा जानता है वो हिसाब से करता है। तो उन लोग ने बोला ऐसा थोड़ी, हम लोग में भी तो कलेसिया में है तो उन लोग सब लगाते हैं। तो मैं उन लोग से सीधा बोल दिया हम लोग नहीं लगाते, हम लोग की इच्छा नहीं है, बस इतना उन लोग को डायरेक्ट बोल दिया। तो फिर मैं जो देखा, मम्मी पापा को बताता था कभी कलेसिया के बारे में, तो अपना जूम मीटिंग जब भी चालू होता था तो मैं उन लोग को सुनाने के लिए एक स्पीकर लगाता था और उन लोग को सुनने के लिए। तो मुझे लगता था ऐसा कि थोड़ा कोई और सुनेगा, आजू बाजू वाले लोग भी, उन लोग को थोड़ा कुछ ऐसा मन में शायद पश्चाताप करने के लिए एक मौका मिले। तो मैं जब तक था तो ऐसा करता था, लेकिन मैं देखा कि उन लोग में कोई पश्चाताप बदलाव नहीं है, क्योंकि उन लोग जो इतना दिन से उन लोग को भरा गया दिमाग में, वही उन लोग को चलता है कि नहीं हमारा कलेसिया ही अच्छा है। आप लोग ने भी सुनना होगा अनिल कांत का जो एक कलेसिया है, उनके थ्रू ही उन लोग का कलेसिया चलता है वहां पे। तो अभी वो पास्टर है ना, दिन में 3 बार कुछ मीटिंग लगाते हैं उन लोग, 5-5 आदमी करके, अभी चालू हुआ है तो 5-5 आदमी करके लगाते हैं उन लोग वो। तो मम्मी पापा को बहुत मस्त, मतलब कि जो अभी पश्चाताप के बारे में बहुत सारा पीछे है उन लोग की, मत पश्चाताप और पाप क्या है, कि दिन भर ऐसा कोई भी चीज करने के लिए जो भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं बाइबल का। तो मैंने जैक ब्रदर का बहुत सारा बुक लेके गया था, तो उन लोग को देता था। तो थोड़ा उन लोग का मन जो है ना, ऐसा पढ़ने के लिए इतना इच्छुक नहीं होता था कि मतलब कि पढ़े और देखे इसमें क्या है कैसा है। तो वही प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु इन लोग को भी पश्चाताप करने का एक मौका मिल जाए। तो इसके लिए मैंने एक वचन पढ़ा था, फिर तो काम में 6:31 है, 31 है शायद वो, कि तू तू अगर विश्वास करेगा तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो रिसेंट, मतलब बहुत दिन की बात है, मैं एक बार ऐसा सपना पाया था, तो मुझे ऐसा मतलब कोई आया था कोई ऐसा और मुझे बोला था कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना सब सही रहेगा। तो मैं जब भी कलेसिया, मुझे प्रभु के बारे में पता नहीं था, तभी मैंने देखा ऐसा कि मतलब बहुत सारा जीवन में तकलीफ रहता था, पैसा नहीं रहता था, गरीबी, खाने पीने के लिए बहुत कुछ नहीं रहता था मेरे घर में, ऐसा बहुत गरीबी से मैंने ऊपर आया। तो अभी प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु हमें इस लेवल पे लेके आया कि आज प्रभु के अनुग्रह से गांव में से लेके यहाँ तक हम लोग को ज्यादा किसी से ऐसा कुछ मांगना नहीं पड़ता है कि कोई चीज मांगने के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली मैं गाँव गया तो मम्मी ऐसे बात करने लगा, तो बोलने लगी कि प्रभु ने हमें आज इतना ऊपर लाया है, तो हम लोग सब विश्वास करते हैं, इसके लिए प्रभु हमें लाता है। हम वचन पढ़ते हैं और हमें विश्वास करना चाहिए उसमें कि हाँ प्रभु हमारे साथ है। अभी मैं कभी कभी सोचता हूँ ऐसा कि प्रभु अगर आपका अनुग्रह नहीं होता तो मैं सुबह उठ नहीं पाता था। कितने सारे आदमी लोग हैं इसकी सुबह उठ नहीं पाते, बीमारी से, हर एक चीज से। प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रभु से मदद मांगता हूँ कि प्रभु बहुत सारा जीवन में मेरे पाप है, प्रभु वो निकल जाए और आगे आने के लिए मदद करता हूँ। प्रभु बहुत धर्मी है, प्रभु बहुत दयालु है और हमें हर एक चीज के लिए प्रभु प्रोत्साहन देता है। और ब्रदर द्वारा जो हमें प्रोत्साहन मिलता है वचन के द्वारा, उससे मैं धन्यवाद करता हूँ। और आमीन। Amen. Can I share shortly for 3 minutes? Yeah. Just only for your testimony. Yes, What God has testimony, done in your life. 3 minutes. Yes, 3 brother. minutes. ओके ब्रदर। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जो टेस्टिमनी है मैं शॉर्टली शेयर करता हूँ। ऐसे मेरे लाइफ में कई चीजें प्रभु ने आशीषित किया और प्रभु ने मुझे कई चीजों से बचाया है, तो जो ब्रदर जॉर्ज और रत्नस्वामी ब्रदर जानते हैं मेरे लाइफ में। तो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जहाँ पे प्रभु ने मुझे किस तरह से मुझे अपने और खींच के लाए। हम एक वचन चाहते हैं कि हमें अपने गोद से पहले ही प्रभु जानता है।
तो वैसे ही मुझे भी मेरे गोद जब मैं पैदा होने से पहले मुझे जान के रखा है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब मैं 1.5 साल का था, जो डैडी नेवी में थे, तब डैडी सेलिंग में जाते थे, शिप में जाते थे बाहर, और मम्मी अकेली थी। तो मैं जब 1.5 साल का था तो मम्मी अकेले ही सब घर का काम करती थी। तो एक समय ऐसा हुआ कि वो उनको मार्केट जाना था और मुझे घर के अपने जो पड़ोसी है उनके बाजू में छोड़कर मुझे उनको संभाल के, और मम्मी चले गई मार्केट पे। तो ऐसा हुआ कि मैं मम्मी का इतना ये था कि मम्मी के बिना मैं रहता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि मम्मी यहीं पे कहीं है, और मैं देखा कि वो बाहर चले गई है, और मैं उनके पीछे पीछे चले गया, और वो मेरा पड़ोसी को मालूम ही नहीं था कि वो मैं निकल गया घर के बाहर। और 1.5 साल का था, चल रहा था, कुछ बोलना नहीं आता था, कुछ नहीं, एकदम छोटा था। तो मैं ऐसे ही निकल गया, और कहीं तो खो गया था, कोई मार्केट में ऐसे ही चलते चला गया, और मुझे पता नहीं मैं कहाँ चलेगा। जब मम्मी घर पे वापस आई तो उन्होंने पूछा कि किधर है, तो उन्होंने बोला कि यहीं था, पता नहीं। तो सब पूरा गड़बड़ा हुआ था, और डैडी भी उस समय सही मौके पे आ गए थे। तो हम लोग डैडी मम्मी ने कई जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला, शाम हो गई, रात होने आ गया। तो उन्होंने सोचा कि चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम लोग कंप्लेन करते हैं। तो वहां जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया, और उन्होंने मेरा जो कैसा दिखता था वो सब बताया उन्होंने। और जब बताया तो तब पुलिस ने बताया कि ठीक है, 1 मिनट रुको करके एक आदमी को लेकर आया, और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। तो उन्होंने बोला कि यही मेरा बेटा है। तो उन्होंने बोला कि कैसे आप बताते हो, कि फिर उन्होंने सब कुछ जो आइडेंटिफाई था वो सब किया। तो आदमी बोला कि ये मुझे मार्केट में मिला था, ऐसे घूम रहा था। फिर मालूम पड़ा कि वो आदमी है, वो पियक्कड़ था, पूरी तरह से पिय के ऐसे आता, और वो आदमी जाके मुझे पुलिस स्टेशन में वो हैंड ओवर किया था। तो तब फिर मॉम डैड ने इतना खुश हुआ, उसको फिर कपड़े वपड़े देके, उसको पैसा देके उसको छोड़ा दिया। और तब से लेके आज तक प्रभु ने बहुत कई कार्य ऐसा क्या, मैं ये सोचता था कि अगर मैं उस पेयकड़ के साथ, मैं उसने कुछ भी किया होता मेरे साथ, किसी के पास भेज दिया होता, या कुछ ना कुछ तो हो गया होता, आज मैं ये कलेशिया नहीं, प्रभु को नहीं जाना होता, कहीं तो मैं बाहर की दुनिया में घूम रहा रहता, और मेरा लाइफ अलग ही हो जाता। पर प्रभु ने मुझे, जैसे मैंने बताया कि मुझे गोद से चुना हुआ है, तो हम सब चुने हुए हैं। तो मैं प्रभु का इतना धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मेरा ये जो लाइफ है, उनको धन्यवाद देके खत्म नहीं होगा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा कुछ पर्पस से मुझे उस सिचुएशन से मुझे लाया, और मुझे कई तरीके से, ऐसा अभी टाइम नहीं है तो मैं कई सिचुएशन ऐसा है कि मुझे प्रभु का अनुग्रह मिला। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस कलीसिया दिया, और ये कलीसिया में हमें शामिल किया, और कई सारे जानकारी दी, कई सारे मुझे जानने को मिला प्रभु के बारे में। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हेलो, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, मैं विश्वास में आके 10 साल हो गया, लेकिन आज ये टाइम में मेरा ये स्पिरिचुअल लाइफ वेरी लो चल रहा है, इतना साल से, 10 साल से। और ये तो घर में तो अभी पूरा अविश्वासी है, जो अभी इतना ऑब्जेक्शन, पूरा प्रेयर करने के लिए भी, बाइबल पढ़ने का, सबको, फिर भी मेरे को गॉड जैसा सैम्स में लिखा है, ऐसे सैम में लिखा है, एनिमी का बीच में तुमको सर पे तेल डाल के अभिषेक करेगा, ऐसा लिखा है। ऐसे प्रेयर कैसे भी चल करता है, और वो बाइबल भी कैसे भी पढ़ने के लिए परमेश्वर कैसे भी मेरे को अनुमति दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और इसके लिए अभी वो घर में वो बहुत ये ऑब्जेक्शन, मतलब अभी इतना ऑब्जेक्शन है, वो भी ज़्यादा ही हो रहा है पहले से भी। और परमेश्वर को धन्यवाद दे, तो आज तक पूरा ये स्पिरिट इसमें मेरे को सिखा है, ये इसमें वचन से और प्रीचिंग से, और सब इसमें मीटिंग में परमेश्वर का पीछा करने के लिए परमेश्वर सहायता किया अभी तक। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन, आमेन।
मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का दिन मुझे उन्होंने मौका दिया है शेयर करने के लिए। रिवलेशन 3:18 आज जॉर्ज ब्रदर ने जो बताया है, I rebuke and punish all whom I love. Be in earnest then and turn from your sins. ये वचन मुझे ज्यादा encourage करता है। जब से रिवलेशन लास्ट मंथ से मैंने ये रिवलेशन पढ़ा है, उसमें ये वचन से मैं ज्यादा encourage होती हूँ। डेली रिमाइंड करती हूँ कि प्रभु मुझे मेरे से इतना प्रीति रखता है कि मुझे बार बार वार्निंग देता है कि प्रभु के वे में कैसे चलना है, क्या करना है करके। और सराउंडिंग में जो अनबिलीवर्स के बीच में रह के मुझे अपने आप में जो इम्प्रूव होने के गॉडली वे में, उससे मैं ज्यादा प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे हेल्प करता है। और डेली जो जूम मीटिंग होता है उसमें मैं ज्यादा एनकरेजमेंट हो जाती हूँ। ब्रदर्स जो प्रीच करता है उसमें मुझे सुबह से शाम तक डेली जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो जूम मीटिंग के टाइम में मुझे लगता है कि प्रभु मेरे से ये बात कर रहे हैं। मैं जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर ये मीटिंग में प्रभु मुझे दे रहे करके ज्यादा मैं इनकरेज होती हूँ। और ऐसा मुझे हर दिन प्रभु चला रहे, इन सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ अभी तक संभाला है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो क्रिश्चियन लाइफ जो स्टार्ट से अभी तक, जितने भी परमेश्वर ने मुझे ट्रायल्स दिए हैं, अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थिति से जो परमेश्वर ने लेके आया है, तो हर एक यूनिक एक्सपीरियंसेस था। तो वो टाइम में जब मैं मैच्योर नहीं था क्रिश्चियनिटी में, वो वचन में, क्योंकि मैं पहले अलग चर्च जाता था, अलग अलग चर्च जाता था, तो इतना मुझे मैच्योरिटी नहीं था चीजों को हैंडल करने में, समझने में। बट परमेश्वर की दया कृपा से परमेश्वर ने कैसे कैसे वहां से उन सिचुएशंस में निकाला, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हर एक सिचुएशन ऐसा था कि कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और वो टाइम में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं खुशी से उसको जेल पा रहा था। बहुत सारा मतलब ग्रम्बलिंग, मरमरिंग, परमेश्वर मेरे साथ क्यों हो रहा है, इतना मतलब हार्ड सिचुएशन क्यों मेरे से हो रहा है। मतलब हर एक मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम्स, मतलब सिचुएशन से मतलब जा रहा था। फैमिली में, ऑफिस में, दोस्त लोग के साथ, या मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है। मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हर एक सिचुएशन जो परमेश्वर ने मुझे सिचुएशन से निकाला, अगर मैं आज उसको सब चीजों को मैं याद करता हूँ, तो मैं परमेश्वर को मतलब वो टाइम में तो मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं मतलब बहुत सारा ग्रम्बल मरमर किया हूँ कि अरे ये मेरे से क्यों हो रहा है। बट अभी जाके मैं सोचता हूँ तो मैं परमेश्वर को मतलब अंदर से बहुत बार ऐसा धन्यवाद देता हूँ कि अगर वो प्रॉब्लम्स नहीं होता था मेरे लाइफ में, मैं आज फिर ऐसा सिचुएशन में नहीं रहता था, मैं कब का भटक जाता था। तो वो अभी जो कोई भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जो कोई भी सिचुएशन में, मैं आपको एंकरेज करना चाहूंगा कि अभी जो सिचुएशन आपके लाइफ में चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो आपके लिए सही है। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा तो मैं एक आई विटनेस हूँ कि मतलब बहुत आप भटक जाओगे। मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ है और मैं उससे सीख ले चुका हूँ कि प्रॉब्लम्स अगर नहीं है तो वो क्रिश्चियनिटी मतलब वो मजबूत नहीं रहता है। तो सबको मैं एंकरेज करना चाहूंगा, और परमेश्वर ने मुझे ये सब चीजों से सीखने के लिए दिया है। प्रॉब्लम्स को मतलब अलग अलग सिचुएशन में फेस करना है, परमेश्वर की दया कृपा से उसमें से जाना है। एंड जैसे कि पॉल बोलते हैं कि हर एक प्रॉब्लम में तुम आनंदित रहो, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो। तब जाके मुझे समझ में आया ये वचन ऐसा क्यों लिखा है। नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में रिलीजन वर्शिप छोड़ो, हम लोग कंप्लेंट्स और मरमरी करते रहते हैं।
तो परमेश्वर को धन्यवाद, आगे भी हर एक सिचुएशन में मुझे दया दिखाए और उसका अनुग्रह और दया से मैं परमेश्वर को और जानूं और उसके वचन में चलूं और एक होली लाइफ एक एग्जाम्पल बनूं। उसके लिए धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया कि आज शेयर करने के लिए। मैं काफी टाइम से मैं बहुत अप डाउन के द्वारा गुजर रहा था। अभी इस लॉकडाउन में तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था कि मैं परमेश्वर से कितना मतलब प्रेम करता हूँ। तो मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए बहुत ही कम मैं महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं अपने काम और अपने फैमिली लाइफ और यहाँ वहाँ घूमने में बहुत ज्यादा टाइम डालता। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया और परमेश्वर ने मुझसे बातें भी की कुछ वचनों के द्वारा। और मैं जब प्रार्थना करता था तो मैं भी सोचता था कि मतलब परमेश्वर को मैं मतलब पता नहीं परमेश्वर मुझसे जानता है कि नहीं, तो मैं ये भी सोचने लगा था। तो मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर से और मुझे एक मैसेज मैंने सुना था बीच में भी, प्रेज ओपन्स क्लोज डोर्स। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैंने एक एक्सपीरियंस किया कि अगर हम परमेश्वर में हम वीक नहीं रहेंगे तो परमेश्वर का हम हेल्प नहीं पा सकते। तो परमेश्वर से मैंने प्रार्थना भी किया काफी बार और मैंने यही प्रार्थना की परमेश्वर मुझे सब जगह से बचा ले और मुझे मदद कर कि मैं तेरा प्रेम जो है तेरे लिए वो मेरे अंदर और बढ़ता जाए। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एनकरेज किया। अभी रिसेंटली मैं जस्ट शिफ्ट हुआ एक नए जगह पे, तो मैं ये जैसे मुझे पता चला कि मेरा जो जॉब छूट गया था वो मुझे वापस मिला और मैंने एक चीज देखा, मैं क्यों मैंने उसे पाया। जब हम परमेश्वर हमें कुछ सिचुएशन में डालता है तो हमको परमेश्वर को वहां पे स्तुति करना चालू करना है। मतलब परमेश्वर का स्तुति अगर हम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे तो हम परमेश्वर से एकदम दूर जाएंगे और हम परमेश्वर को मतलब जानते नहीं। इन शॉर्ट है, क्योंकि हमको परमेश्वर का जो आज्ञा है वो भी हमको पालन करना है और साथ ही साथ हमको उसके जो प्रॉमिसेस है उसको हमको भरोसा रखना है। तो हमको परमेश्वर को स्तुति करना है। जब हम परमेश्वर का स्तुति करना चालू करेंगे तभी हम परमेश्वर का जो मार्ग है उसको देख पाएंगे और जो भी हमारे लिए द्वार बंद हुआ है वो परमेश्वर खोलता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे वापस से जॉब में जाने का मौका दिया और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने काम में ज्यादा मत उलझा ना रहूं, लेकिन परमेश्वर को भी समय दूं और परमेश्वर को पहला स्थान दूं। Brother, I think you are in mute. Hello. For all eternity, we'll get the blessing of God when we follow the Lord. And the greatest thing to be a Christian. Christian बनने का सबसे बड़ा ये नौकरी है या प्रोफेशन है। तो हम प्रभु से प्यार और करेंगे। हमारा जो कुछ भी डिजायर्स है, लस्ट है, तो we must put it to death enthusiastically, बहुत ही उत्सुकता से हम ये जो डिजायर को एंड लस्ट को मारना चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहिए। मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं जी रहा हूँ। तो दैट इज अ वंडरफुल थिंग। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, फेलोशिप में आना, सब जो कुछ भी करना प्रभु के लिए करना। तो उत्सुकता से करेंगे। देखो हमारा जीवन में कितना शैतान से भी लड़ना, भी हमको भी उत्सुकता आना चाहिए। एक बार हम सोचते हैं कि लड़ना हम तो डरते हैं लड़ने के लिए। शैतान से लड़ना हमको डरना नहीं है हमको, क्योंकि शैतान तो हमको होली स्पिरिट से हम के बल से हमको विजय पा सकते हैं। वी कैन डिफीट द डेविल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जैसे हम लोग लड़ाई जब होता है सब लोग सब हिचकिचाते हैं, तो पीछे पड़ते हैं। लेकिन हमने एक बार किसी के बारे में लड़ाई होता है तो
ये सिख लोग है ना हमारा इंडिया में, पंजाब में रहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जब सिख के पास आवाज आता है कि लड़ाई शुरू होता है तो उनका दिल में एक गाना शुरू हो जाता है, अरे हम लड़ाई है तो हम तो लड़ाई के लिए तैयार है। तो हम लोग साउथ इंडियन लोग हैं, हम तो हम लोग लड़ाई में ज्यादा भाग लिया नहीं है। तो जो सिख लोग हैं हमेशा पूरा 400 500 1000 साल से वो लोग लड़ाई करते रहते हैं, तो उसका दिल में लड़ाई करने का उत्सुकता है। तो हम भी लड़ाई करने के लिए उत्सुकता होना चाहिए हमारा दिल में, ठीक है शैतान से लड़ाई करना है, मैं तो पहले निकला हुआ, वी मस्ट बी द फर्स्ट टू फाइट अगेंस्ट द डेविल। यस, मैं तो प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के हमारे साथ है, वी ऑन द विनिंग साइड। तो ऐसा हम जिएंगे तो जरूर प्रभु हमारे साथ रहेंगे, हम प्रभु का ब्लेसिंग भी हमारे ऊपर आएंगे। जैसे हम कहा कि ये महीने में हम लोग बाइबल का रीडिंग भी कर रहे हैं, तो पुराना नियम में हम लोग राजा का बुक है, फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स, हम दो चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो ये पूरा हो जाएंगे एक महीने में। और पुराना नियम में नीति वचन 6 से 10 पूरा एक हफ्ते में एक नीति वचन, और भजन संगीता साम 32 to 62, तो एक साम हर दिन पढ़ेंगे तो हमारा ध्यान करेंगे। और नया नियम में हम लोग विजन मार्कोस का गॉस्पल और एपिसल्स में, लेटर्स में हिब्रूज हम लोग ऑलरेडी चालू किया है 5-6 हिब्रूज, और अप टू जूडस के बाद, यहूदी के बाद हिब्रूज के बाद क्या आता है, जेम्स के बाद पत्रोस के बाद पहला जॉन, यूहन्ना 1, 2, 3 और जूड, एक चैप्टर हो जाएंगे तो अच्छा है। तो हम लोग यही कोशिश करें कि हम लोग पूरा बाइबल, नया टेस्टमेंट, पुराना नियम तो एक महीने में खत्म करेंगे, एक साल में खत्म करेंगे। और गॉस्पल्स सुसमाचार है, गॉस्पल्स, एक्ट्स एंड रेवलेशन 2 बार करेंगे इस साल में। और बाकी तो पत्र है, अपोस्टल पॉल का पत्र रोमन्स टू जूड साल में 3 बार, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, होली स्पिरिट इज राइटिंग टू अस, हमारे ऊपर ज्यादा मोर कनेक्शन टू द बिलीवर्स। तो ये तो भजन संगीता भी साल में 2 बार होंगे। हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारा बाइबल का पकड़, वचन का पकड़ बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बाइबल और नीति वचन साल में 2 बार, तो ऐसे करेंगे तो प्रभु का वचन हमारे दिल में बैठ जाएंगे। जब भी कोई समस्या आता है, प्रभु का वचन विल कम टू आवर माइंड and we can hear the word of God very clearly to our minds, and the Holy Spirit can speak to us. So let us pray and close the meeting. Heavenly Father, bless this meeting, Lord, we pray, and thank you for your presence with us. Thank you for all those encouraged. Help us, Lord, to always confess your word and boldly, Lord, worship you and praise you and thank you that you are there with us today, and help us, Lord, to meet each other again tomorrow evening. Thank you, Lord. Worship you and praise you.